मांग महात्म चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, अब मैं मांग के उस महात्म को सुनाता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्यव्रत पर्वत पर रहते थे, तब महेशमती के राजा सैसुर अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों के श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे मांग मास का महात्म सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था वही मांग महात्म मैं तुम्हें बताता हूँ। इस कर्म भूमि में भारत का जन्म लेकर जिसने मांग स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों को नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मांग स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर मांग स्नान के बिना ही रह जाए तो इसके रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुष्ट जंतु के समान यह शरीर मांग स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल के, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि में हवन, बिना साक्षी के मुक्ति का नाम नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली क्या कथा, आपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विच्छा, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह मांग स्नान के बिना मनुष्य को जीना व्यर्थ है। ब्रह्मचारी, सोना चुराने वाला, मंद्रा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चोरों की संगति करने वाला मांग में स्नान में पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसे बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। मांग मास के समान का कोई जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य मांग मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा के लिए छोटे या बड़े या नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य से बिना जाने जो पाप किए हैं वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से अध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यासी मांग स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों से पवित्र करने वाला बड़ा तप संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछन फल देने वाला मांग स्नान नहीं करते हैं, वह सर्प चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। मांग महात्म चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।